बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऑडिट क्या होता है? एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। सर जी सुनना, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसकी मैनेजमेंट ने बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो मैनेजमेंट ने बनाई है, चेक करने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया गया। इस एक्सपर्ट का नाम ऑडिटर। ऑडिटर वो एक्सपर्ट होता है जो मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है। ऑडिटर वो एक्सपर्ट होता है जो मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है और रिपोर्ट करता है कि क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। यार ये लफ्ज तो पढ़ा हुआ है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू। लो सर, मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो एक्सपर्ट चेक करता है उसे ऑडिटर कहते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको 3 लफ्ज बता दिए। ऑडिट एक वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके रिपोर्ट देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके रिपोर्ट देना, इसे ऑडिट कहते हैं। यस और नो? 4-5 बार मैं एक ही लाइन मुख्तलिफ तरीकों से बोल चुका हूं। सर ऑडिट प्रोसेस है, ऑडिटर वो कारीगर है जो उस प्रोसेस को अंजाम देता है। ऑडिटर वो बंदा है जो ऑडिट करता है। ऑडिटर वो बंदा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करके रिपोर्ट देता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या नहीं। यस और नो? ऑडिट आ गया, ऑडिटर आ गया। सर जिस इदारे का ऑडिट किया जा रहा हो तो उसको ऑडिट क्लाइंट कहते हैं। जिस इदारे का ऑडिट किया जा रहा होता है उसको ऑडिट क्लाइंट कहते हैं। इस केस में ऑडिट क्लाइंट कौन है? सर एबीसी लिमिटेड, ये कंपनी है। असल में जब ऑडिट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जनाब ऑडिट कर रहा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिट भी करता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स का काम भी करता है। बाज़ोकात लोग उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहते हैं कि तुम हमारा टैक्स का काम भी कर दो और हमारा ऑडिट का काम भी कर दो। भैया मेरी बात समझ आ रही है? यार जिस तरह एक टीचर है वो टैक्स भी पढ़ाता है ऑडिट भी पढ़ाता है, वो टैक्स से मुतमईन होते हैं, उसी टीचर से ऑडिट भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसा ही होता है ना सब? बिल्कुल इसी तरह अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ऑडिट करता है, वो साथ टैक्स का काम भी करता है और वही दारा एबीसी लिमिटेड उसको कहता है कि हमारा टैक्स भी कर दो, हमारा टैक्स का काम भी कर दो। तो सवाल ये है कि क्या इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को हाँ कर देनी चाहिए? इसके अंदर कुछ कबाहते हैं, इसके अंदर कुछ कबाहते हैं। क्या कबाहत है जरा सुनना। अगर ऑडिटर अपने ऑडिट क्लाइंट के टैक्स का काम करेगा, सर ये जुमला समझ आया है? अगर ऑडिटर अपने ऑडिट क्लाइंट के टैक्स का काम करेगा, यानी ऑडिट तो करना ही है और टैक्स का काम करेगा, तो क्या मसला पेश आएगा? उसने की टैक्स की वर्किंग, उससे उसने निकाली टैक्स लायबिलिटी की फिगर या टैक्स पेबल लिख देता हूं। ये जो उसने टैक्स पेबल की फिगर कैलकुलेट की, क्या ये टैक्स पेबल की फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगी? मैं बताता हूं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, नॉन करंट लायबिलिटीज में एक फिगर आ रही होगी टैक्स पेबल। लेट्स से ये है 100 मिलियन की, और यहां पर भी टैक्स पेबल निकाला है 100 मिलियन। अब कबाहत सुनना क्या है, कबाहत ये है कि जब एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा होगा और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को ऑडिट कर रहा होगा और उस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटीज को ऑडिट कर रहा होगा और उस लायबिलिटीज को ऑडिट करते हुए टैक्स पेबल को ऑडिट कर रहा होगा, तो क्या वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या वो न्यूट्रल रहेगा, क्या वो फेयर रहेगा? सर अपना काम जब चेक करेगा तो क्या करेगा, कह देगा बिल्कुल ठीक है जानते हो, यही कहेगा ना। सर इसकी मिसाल ऐसे ले लीजिए, एक स्टूडेंट मेरे पास आया और आगे कहता है सर ये कोई टीचर टैक्स पढ़ा रहा है, जरा देखें कैसा पढ़ा रहा है। मैंने वीडियो देखी, मेरी वीडियो थी, मुझसे पूछता है सर ये बताएंगे टीचर टैक्स कैसा पढ़ा रहा है? बहुत अच्छा पढ़ा रहा है यार, यही कहना है ना। ये तो नहीं कहूंगा यार नहीं ये नहीं ठीक पढ़ा रहा, किसी और से पढ़ लो। मेरी बात समझ आ रही है? सर जी जब बंदा अपने ही किए काम को इवेल्युएट करता है, जब बंदा अपने ही किए हुए काम को इवेल्युएट करता है तो बाइस हो जाता है। और ऑडिटर के लिए कहा जाता है कि ऑडिटर ऐसा बंदा होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, बाइस्ड। सर जी मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैंने एक लाइन पढ़ाने के लिए ये सारी बातें पढ़ा रहा हूं, एक लाइन वो भी आएगी तो आपको समझ आ जाएगी कि सर सच कह रहे हैं। ऑडिटर अपने ऑडिट करने से पहले ऑडिटर को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है ना, फेयर होना चाहिए, इस सारी बात में। लेकिन जब वो बंदा अपना ही, कोई भी बंदा अपना ही किया हुआ काम चेक करता है तो वो ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल नहीं रहता। ये कबाहत है। टैक्स का काम कर अपने ऑडिट क्लाइंट के टैक्स का काम करेंगे तो ये कबाहत है। इस कबाहत को कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अपने ही काम को सेल्फ, अपना रिव्यू, उसका अपने ही काम का रिव्यू करने में खतरा होता है, जिसको सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहते हैं। मुझसे एक बच्चा आके पूछता है सर मैं टैक्स किससे पढ़ूं, मुझे ईमानदारी वाला मशवरा देना। मैं कहता हूं यार ये बात आप मुझसे ना पूछो। क्यों? सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। मैं अपनी बात कैसे कह दूं कि यार मुझसे पढ़ो, हाँ बस ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता। मैं वो कहता हूँ आप किसी न्यूट्रल बंदे से पूछो। आपने ये पढ़ना है कि टैक्स किससे पढ़ूं, तो आप किसी कॉस्ट के टीचर से पूछ लो। मेरी बात समझ आ रही है? जब आप एक टैक्स के टीचर से ही पूछोगे कि मैं टैक्स किससे पढ़ूं, तो वो क्या कहेगा? समझ आ रही सर? सर ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट होता है, अपने ही काम का चेक करने का थ्रेट। अब यहां पर गौर करना, ऑडिटर ऑडिट करते हुए अपने ही टैक्स, जो वर्किंग उसने टैक्स में किया, अपने ही काम का रिव्यू कर रहा होगा, यस और नो? सर इसको सेल्फ रिव्यू थ्रेट कहते हैं। ये जिसका आप काम कर रहे हो, एबीसी लिमिटेड है ना क्लाइंट, इसका आप काम कर रहे थे, इसने आपको कहा मेरा टैक्स का भी काम कर दो, मुझे कमिश्नर की तरफ से नोटिस आ गया, कमिश्नर की तरफ से नोटिस आया था, आपने कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी नुमाइंदगी करता हूं, आप उसके वकील बन गए, आप उसके वकील बन गए और आप कमिश्नर के सामने पेश हुए। आप कमिश्नर ने टैक्स लगा दिया, आपने कहा ये टैक्स ज्यादा है, आपने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट के सामने आप अपने ऑडिट क्लाइंट के नुमाइंदे बन गए, एडवोकेट बन गए। सर जी मेरी बात गौर से सुनना, टैक्स वालों के नोटिस के जवाब में आप नुमाइंदे बन गए हैं, एडवोकेट बन गए अपने ऑडिट क्लाइंट के, तो क्या इसमें कोई कबाहत है? यस। जब आप अदालत में पेश होकर कह रहे होंगे कि मेरा मौकल इंतहाई ईमानदार बंदा है और वो बिल्कुल सच्चा है और वो बेईमानी नहीं करता, कि जितना टैक्स उसका बनता था उसने जमा करवाया है, उसके बाद
आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है, क्या न्यूट्रल लोगे? वो एक मुंह है कि दो है, एक जुबान है कि दो है? दूसरी, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती थी, क्या आप ये कह सकते हो कि ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? और किस मुंह से कहोगे? सारी दुनिया के सामने तो कह चुके हो कि ये बंदा बड़ा नेक ईमानदार शरीफ है, अब कैसे उसी बंदे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कह रहे हो कि ये गलत है? यार ऐसे नहीं होता। उस कंपनी को छोड़ो, आपकी अपनी भी तो कोई इज्जत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। इसका मतलब है आपकी अपनी इंटेग्रिटी और आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी पर भी हमला है कि एक में आप अदालत में जाके कह रहे हो कि आपका मौकल बड़ा अच्छा है, ईमानदार है, उसने सही काम किया, और दूसरे के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब चेक करोगे तो आप मजबूर हो जाओगे ये बात कहने पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, चाहे वो ना भी ठीक हो। लॉजिकली मेरी बात समझ आ रही है? सर, इस थ्रेट को कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेट कहते हैं वकालत को, वकील को। एडवोकेसी थ्रेट यानी वकालत का थ्रेट, नुमाइंदगी। जब आपने एक बंदे की नुमाइंदगी की, एक इदारे की नुमाइंदगी की, और बाद में उसी इदारे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने लगे, इससे थ्रेट राइज होगा। उस थ्रेट को कहते हैं एडवोकेसी थ्रेट। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट भी कर रहा है, अपने ऑडिट क्लाइंट का टैक्स का काम भी कर रहा है, तो इसमें कौन सी कबाहत है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी है और एडवोकेसी थ्रेट भी है। ये जो बात मैंने आपको कही थी, अब एक लाइन के लिए मैंने ये सारा पढ़ाया, पढ़ो। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट might create a self review or advocacy threat। एक ही लाइन है, इस लाइन के लिए मैंने इतनी लंबी स्टोरी बुनी है। सर समझ आ गई? यस और नो? जब आप अपने ही ऑडिट क्लाइंट के टैक्स का काम करेंगे तो इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी राइज हो सकता है और एडवोकेसी थ्रेट राइज भी हो सकता है। सर क्लियर होगी? अब जरा अगली बात देखना। सर कुछ फर्म्स को मना कर दिया जाता है कि आप अपने ऑडिट क्लाइंट के टैक्स का काम ना करें। अगर ये समझा जाए कि टैक्स का काम करने से आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, तो उन फर्म्स को मना कर दिया जाता है कि आप उनके टैक्स का काम करें ही ना, आप सिर्फ उनको ऑडिट ही करें। सर भी टैक्स का काम कौन करेगा? दूसरे सारे मर गए, 500 फर्म है, सारे वकील बैठे हुए, किसी और से करवा दे, आपने जरूर उसी से ही करवाना है। एक फर्म जो आपकी ऑडिट फर्म है, वो कुछ सर्कमस्टेंसेस में उसको मना कर दिया जाता है कि वो आपके टैक्स का काम ना करे, क्योंकि अगर उसने आपके टैक्स का काम किया तो उसकी वजह से खतरा आ जाएगा, थ्रेट आ जाएगा। किस चीज का? आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की वजह से, एडवोकेसी थ्रेट की वजह से आप ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, ये खतरा आ जाएगा। इस वजह से उसने क्या कहा? इस वजह से उसने कहा कि कुछ केसेस में फर्म को मना कर दिया जाता है। दिस इंक्लूड रिक्वायरमेंट दैट प्रोहिबिट्स। सर आपने लॉ पढ़े, आपने लॉ में पढ़ा है, एक लफ्ज होता है प्रोहिबिट, एक लफ्ज होता है रिस्ट्रिक्ट, ये दो अलग-अलग लफ्ज है। प्रोहिबिट का मतलब होता है हरगिज नहीं करना, हराम है, और रिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब होता है? रुकावट है, कुछ शराइत पूरी हो तो फिर कर सकते हैं। सर ये लफ्ज प्रोहिबिट लिखा हुआ है, वो कहता है बाज फर्म्स को प्रोहिबिट किया गया, हरगिज आपने क्या नहीं करना? टैक्स की सर्विसेज नहीं देनी। किसको? अपने ऑडिट क्लाइंट्स को। कब? कुछ सर्कमस्टेंसेस में। क्यों? क्योंकि वो थ्रेट कम नहीं हो सकते सेफगार्ड अप्लाई करने की वजह से, वो थ्रेट कम नहीं हो सकते सेफगार्ड अप्लाई करने की वजह से। सर ये सेफगार्ड अप्लाई करने की वजह से, ये सेफगार्ड से क्या मुराद है? सर जी वापस उसी सफे पे चलते हैं। सेफगार्ड अप्लाई करना क्या होता है? यार जब आपने देखा कि आप अपने ऑडिट क्लाइंट का, यानी जिसका आपने ऑडिट करना है अभी, उसका क्या कर रहे हैं? टैक्स का काम कर रहे हैं, और उसकी वजह से सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो रहा है और एडवोकेसी थ्रेट राइज हो रहा है, तो
इसके लिए आपने कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की। सेफगार्ड क्या है? एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना। मिसाल के तौर पे सर आप बाहर निकले, आपको ठंड ज्यादा लगी, आपने स्वेटर भी पहना है, उसके ऊपर जैकेट भी पहनी है, किसी ने टोपी और मफलर भी लिया हुआ है, सर ये एहतियात है कि ठंड ना लग जाए। सर जी बिल्कुल इसी तरह अगर ऑडिट करना है और ऑडिट में ये खतरा नजर आ रहा है सेल्फ रिव्यू का और एडवोकेसी का, तो आपने कुछ एहतियात करनी है। एहतियात नंबर 1, आपकी फर्म में अगर 10 बंदे हैं तो 5 बंदों को को टैक्स का काम कर लें और 5 बंदों को ऑडिट का काम कर लें। जो टैक्स कर रहा है वो ऑडिट नहीं करेगा, जो ऑडिट कर रहा है वो टैक्स नहीं करेगा, अलग-अलग लोग काम करेंगे। engage separate team for separate assignments। बंदे उनके अपने ही है लेकिन उन्होंने अलग कर दिए। टैक्स वाले बंदे अलग, जो इस इदारे का टैक्स का काम करेंगे वो इसका ऑडिट नहीं करेंगे, जो इस इदारे का ऑडिट का काम करेंगे वो टैक्स नहीं करेंगे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ रहा है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट के लिए एक एहतियाती तदबीर है, एक एहतियात है कि बंदे अलग कर दो ताकि जो बंदा ऑडिट करे उसने खुद ही टैक्स की कैलकुलेशन ना की हुई हो। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जनाब, पहली बात। दूसरी बात, सर टैक्स का काम करने वालों का भी रिव्यू कराओ और ऑडिट का काम करने वालों का भी रिव्यू कराओ। कौन करेगा? टैक्स का काम करने वाले का रिव्यू भी इंडिपेंडेंट बंदा रिव्यू करेगा, जो एक्चुअल में टैक्स की सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर रहा इस क्लाइंट पर, वो रिव्यू करेगा। काबिल हो लेकिन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू करेगा इस काम का। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है गैर जानिबदार, जिसका उस पर्टिकुलर असाइनमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया। और ऑडिट का भी रिव्यू करा और उसको भी कौन करेगा? इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट रिव्यू कर। सर ये जो 2 एहतियाती तदबीरें हमने लगाई है ना, इसको कहते हैं सेफगार्ड। वो कहता है अगर ये एहतियाती तदबीर लगाने के बावजूद खतरा इतना ज्यादा है कि आप ऑडिट सही तरीके से नहीं कर सकेंगे तो आपको माजरत कर लेनी चाहिए, भाई मैं टैक्स की ये सर्विसेज प्रोवाइड। सर ये जितनी भी स्टोरी थी ये इस एक लाइन के लिए थी। नहीं, इंडिपेंडेंट बंदा करेगा, इंडिपेंडेंट बंदा करेगा। Providing tax services to an audit client might create a self-review or advocacy threat. This includes requirement that prohibits, रोकती है, मना करती है फर्म्स को कि आपने टैक्स सर्विसेज नहीं देनी। किसको? ऑडिट क्लाइंट को। कब? कुछ सर्कमस्टेंसेस में। कौन से सर्कमस्टेंसेस में? जब थ्रेट इतना ज्यादा हो जाए, when because the threat created cannot be addressed by applying safeguard। जब थ्रेट इतना ज्यादा हो जाए कि वो सेफगार्ड के अप्लाई करने से भी हल। सर समझ आ रही है? सर जी आपको पता है बाइक को मोटरवे पे लेके जाने की इजाजत नहीं है। सर गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही होती है कि हेलमेट पहनना भी हो तब भी सर फट जाए बंदे का। सर जी मेरी बात समझ आ रही? यानी वो हेलमेट पहनना एहतियाती तदबीर से भी फायदा नहीं होगा और खुदा न खास्ता बंदा मर जाएगा। तो उन्होंने कहा यार मोटरवे पर हमने मोटरसाइकिल की इजाजत देनी ही नहीं। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो जहां पर एहतियाती तदबीर के बावजूद थ्रेट कम ना हो रहा हो, वहां पर आपको क्या करना चाहिए? माजरत कर ले, उसको कह दे जी मैं ये टैक्स की असाइनमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने टैक्स की असाइनमेंट कर ली तो फिर मैं ऑडिट करने के लिए ऑब्जेक्टिव और अनबाइस्ड नहीं रहूंगा। सेल्फ थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट इतना ज्यादा हो जाएगा कि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं रहूंगा और इसके लिए ये सेफगार्ड्स भी काफी नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। वो कहता है factors that are relevant in evaluating the level of threat created by providing any tax service to an audit client include the particular characteristics of the engagement। Sir engagement के characteristics क्या? The particular characteristics of the engagement। tax engagement की नौयत क्या है?
सर जो एबीसी लिमिटेड है उसमें जो एम्प्लॉय है क्या उनको भी टैक्स की समझ बूझ है कि नहीं है? सर अगर आपके क्लाइंट को टैक्स की समझ नहीं है तो इसका मतलब है वो सारा आप पे इत्मीनाद कर रहा है, ऐसा ही है ना? अगर आपके क्लाइंट खुद सियाना है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उसे खुद भी समझ है, जहां पे 19-20 होगी वो खुद भी ठोक देगा। सर कहां पे थ्रेट ज्यादा है? थ्रेट वहां पे ज्यादा है जहां वो सारा आप पे इत्मीनाद कर। सर अगर एक्सपर्टीज कम होगी तो थ्रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। एंगेजमेंट की नौयत पे डिपेंड करेगा कि थ्रेट कम है या ज्यादा है। सर टैक्स अथॉरिटीज के असेसमेंट और एडमिनिस्टर कैसे करते हैं टैक्स को, इस पे डिपेंड करता है कि थ्रेट ज्यादा है या कम है। सर एफबीआर वालों का सिस्टम कैसा है? एफबीआर वाले कैसे असेस करते हैं? एफबीआर वाले कैसे एडमिनिस्टर करते हैं टैक्स को? सर इससे पता चलेगा कि थ्रेट ज्यादा है या कम है। सर अगर टैक्स का कानून बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्या याद रखना जो चीज जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना उसमें गलती के उतने ज्यादा चांसेस होते हैं। यार मोटरवे में सिर्फ शहरों के मोड़ आते हैं और उस पे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि यार मैं एक गली पहले मुड़ गया था। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सीधी सीधी बात है। एक बार मोटरवे पे चढ़ गए तो अब बस आपने सीधा ही चलते रहना। सर जी ऐसे है या नहीं है? और अगर एक गली हो जिसमें वो कहे 7वीं गली जो है ना वहां पे सीधे हाथ होना है, तो आप गलियां गिनते भी रहते हो फिर भी एक आध गली पहले आगे पीछे चले, ऐसा ही होता है ना? सर कॉम्प्लिकेशन होती है ना, जहां पे पेचीदगी ज्यादा होती है वहां पर गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। जहां पर गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं वहां पे थ्रेट ज्यादा होता है। सर अगर टैक्स का निजाम सीधा सीधा है तो कोई थ्रेट नहीं है। अगर टैक्स का निजाम कॉम्प्लेक्स है, सेपरेट ब्लॉक भी है, एफटीआर भी है, एनटीआर भी है, डिडक्टेबल अलाउंस भी है, टैक्स क्रेडिट भी है, एग्जाम्पशन भी है कभी नहीं है, हर हेड के अंदर अलग कानून। सर कॉम्प्लेक्सिस है, सर कॉम्प्लेक्सिटी है। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी उतना थ्रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सर इस स्लाइड को मैंने आपको आधा घंटा पढ़ाया और 3 बातें सिर्फ बताई। बात नंबर 1, अपने ऑडिट क्लाइंट को टैक्स की सर्विसेज देने से सेल्फ रिव्यू थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट अराइज होता है। दूसरी बात, बाज फर्म्स को मना किया गया है कि वो टैक्स सर्विसेज परफॉर्म ना करें अगर थ्रेट सेफगार्ड लगाने के बावजूद भी कम नहीं हो रहा और ज्यादा ही रहता है, तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि वो टैक्स की सर्विसेज अपने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड। दूसरी बात, तीसरी बात, सर टैक्स कितना सिग्निफिकेंट है, थ्रेट कितना सिग्निफिकेंट है, 4 बातों से पता चलाया जा सकता है। बात नंबर 1, द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। बात नंबर 2, the level of tax expertise of the client. Part number 3, the system by which the tax authorities assess and administer the tax in question and the role of the firm or network from that in that process. Sir, सिस्टम ऑफ द टैक्स अथॉरिटीज कैसा है इस पर डिपेंड करता है थ्रेट ज्यादा ही कम है, और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है टैक्स रिजीम में इससे पता चलता है कि टैक्स थ्रेट ज्यादा है या टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। वो कहता है टैक्स रिटर्न बनाना। सर ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं ना ये टैक्स रिटर्न ही है। सर आपको डाटा सारा गिवन नहीं होता, आपने टेक्निकली करना क्या है, आपने सिर्फ रेलिवेंट जगहों पे प्लेस करना। सर वो कहता है टैक्स रिटर्न जो है इसको अपने ऑडिट क्लाइंट की अगर टैक्स रिटर्न फाइल करें तो इसमें कोई थ्रेट ही नहीं है। डज नॉट यूजली क्रिएट अ थ्रेट, इसमें कोई थ्रेट है ही नहीं। वो कहता है
हाँ, अगर टैक्स रिटर्न का मतलब क्या हो सर, दो बातें। असिस्टिंग क्लाइंट with their tax reporting obligation by drafting and compiling information। अगर आप असिस्ट कर रहे हैं क्लाइंट को टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के हवाले से, असिस्टिंग क्लाइंट विद टैक्स, सर उसने टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, डाटा वो आपको दे रहा है, आपने रेलिवेंट जगह पे प्लेस करना है और फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज दिए हुए एफबीआर वालों ने, तो यार फिर कोई थ्रेट राइज नहीं हो रहा फिर कोई थ्रेट राइज नहीं हो रहा। अगर आप क्लाइंट को असिस्ट कर रहे हैं टैक्स की रिपोर्टिंग में और इंफॉर्मेशन को कंपाइल करने में जो कि टैक्स ड्यू के लिए चाहिए होती है, इस और स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स बने हुए हैं, तो कोई थ्रेट अराइज नहीं होता। दूसरे नंबर पे, अगर आपका क्लाइंट आपको पास्ट ट्रांजैक्शन के हवाले से नुमाइंदगी करने को कह रहा है एफपीआर के सामने, कमिश्नर के सामने, हाई कोर्ट के सामने, पास्ट ट्रांजैक्शन, हाई कोर्ट पास्ट ट्रांजैक्शन के हवाले से वो आपको कहता है, नुमाइंदगी करने से मुराद है, वो आपको कहता है कि आप हमें लेटर है एफबीआर की तरफ से, नोटिस आ गया, हमें इसका रिस्पॉन्स लिख दें। आप क्लाइंट के बिहाफ पे रिस्पॉन्स लिख देते हैं, इसमें कोई थ्रेट नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स होना पास्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चाहिए। पुरानी ट्रांजैक्शन जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी हैं, चेक हो चुकी हैं, सारे मसले हल हो चुके हैं। Advising on the tax return treatment of past transaction, responding on behalf, सर आप एडवाइस कर रहे हैं टैक्स ट्रीटमेंट पास्ट ट्रांजैक्शन के बारे में, और या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ऑडिट क्लाइंट के बिहाफ पे टैक्स अथॉरिटीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं पास्ट ट्रांजैक्शन के हवाले से टैक्स ट्रीटमेंट। इस केस में कोई सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कोई एडवोकेसी थ्रेट अराइज नहीं होता। क्यों सर? एक तो ये पास्ट ट्रांजैक्शन, और दूसरा आप सिर्फ उसके बिहाफ पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टैक्स अथॉरिटीज को, और वो कहते हैं हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल सपोर्ट फॉर द अप्रोच टू बी टेकन, आप उसे बता रहे हैं यार इस तरह अपना जवाब लिखो, या आप उसे कह रहे हैं यार बस ये दे दो, सेक्शन 113 का रेफरेंस दे दो। अगर आपने ये वाली बात की है कि आप उसे सिर्फ ये वाला बता रहे हैं कि इस सेक्शन का रेफरेंस दे दो, बस ये टेक्निकल सपोर्ट होती है ना। आम बंदे को तो नहीं पता सेक्शन 113 मिनिमम टैक्स रिजीम का चैप्टर है, आपको तो पता है, आपने उसे टेक्निकल सपोर्ट दे दी, ठीक हो गया। आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पेपर में आपको पता हो, ना ही मैंने अपनी किताब में कहीं लिखे है, ना ही इसकी जरूरत होती है, और मेरिट वाले बच्चे ने भी नहीं लिखे होते। मेरे ही बच्चे का मेरिट आया था और मैंने और नहीं लिखा होता, और मैंने उससे फिर पूछा भी था कि भाई क्या तुमने, कहता सर मैंने तो आपकी किताब से ही पढ़ा है, मैं जो था वही लिखा है। तो भाई उसके लिए जरूरत नहीं होती सेक्शन नंबर याद करने की, नॉलेज की जरूरत होती है। अलबत्ता जो पॉइंट समझने का है वो यही है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ अ टेक्निकल सपोर्ट फॉर द अप्रोच बीइंग टेकन जो है वो ये एडवाइजिंग ऑन द टैक्स रिटर्न ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन and responding on behalf of the audit client of the tax authority's request for additional information and analysis. Tax return preparation services are usually based on the historic information and principally involve analysis and presentation of such historic information under existing tax laws, including precedents और established practices। वो ये कहता है आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनको टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज जो है उसमें मुराद है कि इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन से को यूज करते हैं, और उससे मुराद एनालिसिस और प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन होता है जो एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ के मुताबिक होता है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। सर प्रेसिडेंट समझते हैं क्या होता है? सर एक लड़के ने क्लास में ऊंचा ऊंचा गाना गाने लग गया पढ़ाते, मैंने उसको कहा यार आप क्लास से बाहर चले जाओ। अगले दिन एक और बच्चा ऊंचा ऊंचा गाना गा रहा है, उसका क्या हाल होगा?
पहले दिन एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह अदालत में कोई मुकदमा जाता है तो वो उसका फैसला करते हैं, तो जेहन में ये सोचते हैं आज के बाद जब भी कभी मुकदमा आएगा तो इस फैसले को प्रेसिडेंट समझा जाएगा, इस फैसले को जो है वो स्टैंडर्ड समझा जाएगा, या इस प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक हो गया सर। एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस और प्रेसिडेंट के तहत अगर आपने हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है और उसका एनालिसिस किया है टैक्स रिटर्न को बनाने में, तो इसके हवाले से कोई भी थ्रेट अराइज नहीं होगा। टैक्स रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू व्हाटएवर रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस द टैक्स अथॉरिटीज कंसिडर एप्रोप्रिएट। सर टैक्स रिटर्न जो है उसके अंदर जो भी वो कहता है टैक्स रिटर्न में, अगर आपको टैक्स रिटर्न बनाने को नहीं कहा बल्कि क्या कहा है कि उसका रिव्यू करें या अप्रूवल प्रोसेस की बात करें। टैक्स रिटर्न आर सब्जेक्ट टू व्हाटएवर रिव्यू और अप्रूवल प्रोसेस द टैक्स अथॉरिटीज कंसिडर एप्रोप्रिएट। Tax calculation for the purpose of preparing accounting entries. टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन की बात हमने कर ली। टैक्स कैलकुलेशंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्री। सर ये अगली बात है। हम एक नतीजे पर पहुंच गए कि टैक्स रिटर्न बनाने में कोई थ्रेट राइज नहीं होता। अलबत्ता अगर टैक्स रिटर्न बनाने से मुराद ये है कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर रहे हैं या पास्ट ट्रांजैक्शन के हवाले से एडवाइस ले रहे हैं या टैक्स अथॉरिटीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किसी टैक्स अथॉरिटीज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टैक्स अथॉरिटीज को फर्म के बिहाफ पर, या आप उनको इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें या एनालिसिस प्रेजेंट करें जो हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, या अगर आपने कोई टैक्स रिटर्न का रिव्यू किया है या अप्रूवल किया है टैक्स अथॉरिटीज के लिए, तो ये इसकी वजह से कोई थ्रेट राइज नहीं होता। सर थ्रेट तो तब राइज होता है जब आप टैक्स की वर्किंग करते हैं और टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं और उसकी वजह से आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, वो अमाउंट कहां पर लिखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो फिर थ्रेट राइज होता है। कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ रिव्यू। सर आपने टैक्स की वर्किंग करते हुए 100 मिलियन का पेबल निकाला और वो टैक्स पेबल में लिखा, ऑडिट के दौरान आप इस टैक्स पेबल को रिव्यू करेंगे या नहीं? सर जी हम ऑब्जेक्टिविटी से रिव्यू नहीं कर सकेंगे। सर इसकी वजह है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, अपने ही किए हुए काम को ऑब्जेक्टिविटी से रिव्यू नहीं किया जा पाता। सर all audit clients preparing calculations of tax and deferred tax, अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं करंट और डेफर्ड टैक्स की, किसके लिए? ऑडिट क्लाइंट के लिए। किस मकसद के लिए? ताकि उसकी एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आए। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जिसको आपने बाद में ऑडिट करना है। यानी आप गौर करें, आप क्या कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करें किसके लिए? ऑडिट क्लाइंट के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। कौन? ऑडिट क्लाइंट के लिए, ताकि एंट्री की जा सके। कहां पर एंट्री करें? फाइनेंस। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जिसका अभी आपने ही ऑडिट करना है। तो इस सारी हरकत की वजह से क्या आ जाएगा? सेल्फ review, a fact that is relevant in evaluating of the threat। ये फैक्टर जो relevant है in evaluating the level of threat created when preparing such calculation for an audit client is whether the calculation might have a material effect on the financial statement। सर वो कहते हैं factor that is relevant in evaluating the level of threat created when preparing such calculation for audit or whether the calculation might have material effect on the financial statement। सर हमने यहां पर एक चीज और देख, सर थ्रेट तो राइज हुआ ना सेल्फ रिव्यू। सर देखना ये ज्यादा है या कम है, सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है?
कैसे देखेंगे सर? अगर अमाउंट जो एंट्री करनी है जिस अमाउंट की, अगर वो मटेरियल हो, अगर वो सिग्निफिकेंट हो, तो इसका मतलब है ये थ्रेट सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी के एसेट्स हैं 300 मिलियन के और टैक्स की एंट्री है 100 मिलियन की, सिग्निफिकेंट है या नहीं? अगर एक इदारे के एसेट्स हैं 300 मिलियन के और एंट्री है 18,000 रुपए की, इमेटेरियल हो गया ना सर। आपकी जेब में 3 लाख पड़ा हुआ, 5 का टीपा गिर जाए नीचे, कितना ढूंढेंगे? यही कहेंगे यार छोड़ो लानत भेजो, ठीक है। ये ना हो के वो 3 लाख भी कोई जेब से निकाल ले 5 रुपए ढूंढते ढूंढते। सर समझ आ रही है? सर कंपनियों का भी यही हिसाब होता है। वो कहते हैं अगर कोई छोटी सी मामूली सी एंट्री है, इमटेरियल एंट्री है, नॉन सिग्निफिकेंट एंट्री है, फिर तो खैर है, फिर तो थ्रेट इतना राइज नहीं होता। लेकिन अगर सिग्निफिकेंट एंट्री है, अगर बड़ी एंट्री है, तो फिर तो थ्रेट राइज होगा। सर जी वो कहता है अगर आपका ऑडिट क्लाइंट लिस्टेड कंपनी नहीं है। सर व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी? लिस्टेड कंपनी। अगर आपका ऑडिट क्लाइंट लिस्टेड कंपनी नहीं है, अगर आपका ऑडिट क्लाइंट लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो क्या होगा? तो आपको कुछ सेफ गार्ड्स अप्लाई करने पड़ेंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेट को एड्रेस करने के लिए। कौन से सेफ गार्ड्स हैं? 2 पहले ही बता चुका हूं। यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर टू परफॉर्म द सर्विस। सर पहली बात यह है ऑडिट टीम मेंबर जो है वो अलहदा कर ले, और सर्विस जो टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करने वाले क्या कर ले? यही बताया ना, 10 बंदे हैं, 5-5 कर लो। ऑडिट टीम मेंबर अलहदा, सर्विस टैक्स सर्विस प्रोवाइड करने वाले अलहदा। सर दूसरे नंबर पे having an appropriate reviewer who was not involved in providing the service review the audit work or service performed. Having an appropriate reviewer who was not involved in providing the service review the audit work or service performed. सर वो कहता है appropriate reviewer होना चाहिए जिसने पहले ये सर्विस प्रोवाइड ना की हुई हो, लेकिन वो इस काम को क्या करे? रिव्यू करे। सर अगर क्लाइंट नॉन लिस्टेड एंटिटी है तो सेफ गार्ड आपके साथ डिस्कस कर लिए, और अगर क्लाइंट एक लिस्टेड एंटिटी है तो देखना पड़ेगा कि जो एंट्री हो रही है वो मटेरियल अमाउंट की हो रही है या इमटेरियल है। सर अगर एंट्री मटेरियल अमाउंट की हो रही है तो आप टैक्स सर्विसेज परफॉर्म नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर दें। और अगर एंट्री मटेरियल अमाउंट की नहीं हो रही तो आप सेफ गार्ड अप्लाई करेंगे। कौन से? ऑडिट टीम को अलहदा रखें, टैक्स टीम को अलहदा रखें और इंडिपेंडेंट रिव्यू करें। सर यही बताया है, जरा पढ़ लीजिए। A firm shall not prepare tax calculation of current and deferred tax liabilities for an audit client. सर आप टैक्स कैलकुलेशन नहीं करेंगे करंट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की ऑडिट क्लाइंट के लिए। कौन सा ऑडिट क्लाइंट? जो लिस्टेड कंपनी है। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का मतलब है लिस्टेड कंपनी है। फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग। सर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपने ऑडिट क्लाइंट की जो लिस्टेड कंपनी, किस मकसद के लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे? अकाउंटिंग एंट्री के लिए। जो क्या है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियल है। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट? जिन पर आपने भी ओपिनियन देनी। तो ये सारी बातें हैं। सर आप कोई टैक्स वर्किंग नहीं करेंगे। किसकी? अपने ऑडिट क्लाइंट की। ऑडिट क्लाइंट कौन सा? जो कि लिस्टेड कंपनी है। किस मकसद के लिए? अकाउंटिंग एंट्री के लिए। अकाउंटिंग एंट्री कहां पर? अकाउंटिंग एंट्री वो जो मटेरियल है कहां पर आनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट?
इसी को ही तो ऑडिट करना है, तभी तो वो आपका ऑडिट क्लाइंट है। हाँ, अगर वो कहता है आप टैक्स वर्किंग कर लीजिए अपने ऑडिट क्लाइंट की, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो भी कर लीजिए। कब? अगर अकाउंटिंग एंट्री जो है वो क्या है, इमटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको आपने ऑडिट करना है। To address self-review threat as are also applicable. Sir, the example of action, अब क्या कर लें, टैक्स वर्किंग कर लीजिए, कब करें सर? इसके लिए क्या कर लीजिए, सेफगार्ड्स अप्लाई कर लीजिए। कौन से सेफगार्ड्स? वही तो, सेपरेट टीम ऑडिट के लिए और अदर देन टैक्स के लिए। और दूसरा, हाँ, इंडिपेंडेंट रिव्यू बाय A firm shall not prepare tax calculation. Firm tax calculation नहीं करेगी, firm tax calculation नहीं करेगी करंट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए अपने ऑडिट क्लाइंट की, जो कि लिस्टेड कंपनी है, जो कि अकाउंटिंग एंट्री बनाने के लिए कैलकुलेशन नहीं करेगी, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालनी है, और जो मटेरियल है उस फर्म के लिए, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जिसका ऑडिट हम नहीं करना है। The example of action, कौन से एक्शन किए जा सकते हैं that might be safeguard? सर, हिफाजती इक़दामात कौन कौन से किए जा सकते हैं? To address self review threat और applicable self review threat से बचने के लिए सेफगार्ड कौन कौन से हैं? सर, वो वही सेफगार्ड हैं जो आपको पहले बता चुके, लेकिन ये सिर्फ तब करेंगे जब एंटिटी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी हो, उसके लिए इमटेरियल हो। अगर मटेरियल हो तो वो काम करेंगे ही नहीं। सर जी, ये डिस्कशन थी। सर जी, इस मुझे लगता है कि उसको इसमें से पूछना नहीं चाहिए, लेकिन उसने पहली बार दी है, वो पूछ सकता है। दिल मेरा कहता है नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैंने नियतन इस नियत से पढ़ाया कि वो पूछ ले तो आपको दिक्कत ना हो, और वो पूछ सकता है, क्योंकि ज्यादा मतलब नई चीज तो यही आई है जिसको वो हर बार टेस्ट करता है। सीधा सीधा रट्टा पूछेगा, लेकिन मैंने जिस डिटेल में आपको पढ़ाया है, इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ये सिर्फ रट्टा नहीं होगा।